Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Arshad Mahmood. Today I am going to discuss one concept from population chapter known as optimum population. Optimum population, a country has a certain amount of landscape and a certain amount of natural resources like coal, iron ore, timber, good farmland. If the resources of the country are fully utilized by the population, the country has achieved optimum population. If the population is too small to make the best use of its natural resources, it is said to be underpopulated country. यानी कंट्री का साइज़ बड़ा है, एरिया बड़ा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं लेकिन पॉपुलेशन कम है, जैसे कनाडा है। कनाडा का एरिया आप देखें इतना ज़्यादा बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का आप एरिया देखें कितना बड़ा है, टू मच, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसको हम इन कंट्रीज़ को हम कहेंगे अंडर पॉपुलेटेड कंट्री। नीचे आता है इफ़ its population is too large and the available resources are not enough to present population, it is said to be overpopulated country. वो कंट्री जहाँ पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा और रिसोर्सेज कम है, लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दे आर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। जो रिसोर्सेज हैं कंट्री के, जो लैंड के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो वो रिसोर्सेज कम है और उन रिसोर्सेज पे प्रेशर ज़्यादा है पॉपुलेशन के साइज़ ज़्यादा होने की वजह से। तो इसको हम कहेंगे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो फिर हम कहेंगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, वो भी हम देखते हैं अभी आगे चल के। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज़ दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन वेयर नेशनल इनकम पर हेड पर कैपिटा इनकम ऑफ पॉपुलेशन इज़ मैक्सिमाइज्ड। पर हेड इनकम, जहाँ पे पर हेड इनकम हम कैसे निकालते हैं, नेशनल इनकम जीएनपी जिसको कहते हैं या नेशनल इनकम कह लें, उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। जहाँ पे पर हेड इनकम जिस पॉपुलेशन साइज़ पे मैक्सिमम होगी उसको हम कहेंगे वो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन साइज़ है। इफ़ अ कंट्री इज़ ओवर पॉपुलेटेड, it means that there are too many people with too few resources to provide a level of national income which maximizes national income per head. Yeah. If a country is underpopulated, it means that there are too few people to make use of the resources available to increase national income per head. तो इसको हम कहेंगे कि अंडर पॉपुलेटेड है। अगर पॉपुलेशन बढ़े तो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके पर हेड इनकम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। तो कंट्रीज अंडर पॉपुलेटेड, इसको हम एक ग्राफ से भी अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये पर कैपिटा इनकम वर्टिकल एक्सिस पे है ये, और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन ये है, ये कर्व बनाया गया। तो यहाँ पे हम ये देखें इस कर्व पे, तो अगर पॉपुलेशन यहाँ पे हो, इतनी पॉपुलेशन हो, यहाँ पे इतना साइज़ हो पॉपुलेशन का, इस पे आप देखेंगे तो ये कर्व यहाँ पे टच कर रहा है और इसको इधर ले आएंगे तो ये पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। और अगर हम इसको हम कहेंगे कि अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, कि पर कैपिटा इनकम इस पे कम है कंट्री के इस साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती जा रही है इस साइड पे हम कर्व के साथ। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आप देखें कि अगर ये साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हो, ये कसर ये एरो से भी आप देखेंगे, ये साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हो इतना, तो इस पे आप देखेंगे पर हेड इनकम, पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगी। और अगर इसको ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। इससे आगे अगर ये पॉपुलेशन साइज़ हो, यहाँ पे हो, इसको ऊपर ले जाएं यहाँ तक, यहाँ इस साइज़ से हमें ये पता चला पर कैपिटा इनकम यहाँ पे आएगी, तो पर हेड इनकम कम है। उसके वजह ये है यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, कंट्री के रिसोर्सेज पे प्रेशर है, जिसकी वजह से कंट्री के जो पर कैपिटा इनकम है वो लो है।
प्रेशर होने की वजह से। तो देयर इज़ अ डायर नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन दैट, कंट्रोल करें पॉपुलेशन को इन दैट केस। और अगर यहाँ पे अब ये साइज ऑफ पॉपुलेशन है तो अंडर पॉपुलेटेड कंट्री है, इसको चाहिए कि पॉपुलेशन को साइज़ को बढ़ाया, चाहे बाहर से लोगों को लेके आएँ या अपने लोगों को इनकरेज करें कि साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में इजाफा हो ड्यू टू डिफरेंट इंसेंटिव। तो ये वो ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन है, ये बेस्ट साइज ऑफ पॉपुलेशन है विच मैक्सिमाइजेज द पर कैपिटा इनकम। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटी सी थ्योरी भी आ जाती है, माल्थेजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द थॉमस माल्थस, एक इकोनॉमिस्ट थे, पॉपुलेशन ग्रोज एट ए जियोमेट्रिकल रेट। वो कहते हैं कि पॉपुलेशन जो बढ़ती है वो ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ती है, यानी टू से 4 होगी, 4 से 8, 8 से 16, 1 से 32 और 64 एंड सो ऑन। वेयर एज फूड ग्रोज एट अ मैथमेटिकल रेट, जबकि फूड मैथमेटिकल रेट से पैदा होती है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। Eventually it will come to a point whereby there will be insufficient food, resulting in starvation and malnutrition. तो ये होता है कि फूड की शॉर्टेज हो जाती है दुनिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज्योमेट्रिक रेट से बढ़ रही होती है ज़्यादा तेज़ से, फूड जो है वो मैथमेटिकल रेट से बढ़ रही होती है। तो एक पॉइंट आ जाता है जिसके बाद वो फिर ये है कि फूड इज़ नॉट सफिशेंट फॉर दी पॉपुलेशन। तो हम ये कहते हैं कि इस थ्योरी को माल्थेजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच बॉयज, दैट वाज a short video about optimum population and Malthusian theory of population. Allah Hafiz, take